हेलो ऑल, कैसे हैं आप सभी। गीता मैम से ऐसे डिस्कस हुआ था कि फूड टाइमिंग्स एंड द एक्सटर्नल फैक्टर जिससे हम अपने आप को कोविड से प्रिवेंट कर सकते हैं, और हम बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं। रीड इंडिया ने बहुत सारे वर्कशॉप लिए हैं इस पर कि हम किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, फैमिली में जैसे लोग आते हैं तो छोटे छोटे जो स्टेप्स लेने हैं वो किस तरह से लेकर के हम प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को कोविड से। और कितना अच्छा। जरूरी है मास्क, कितना जरूरी है हमारे सैनिटाइजेशन, चाहे वो हैंड वॉश हम साबुन से करें, चाहे हम सैनिटाइजर यूज करें, चाहे हम जैसे भी यूज करें, तो उस तरह से हमको किस तरीके से अपने आप को बचाना है। द मोटिव इज कि अपने आप को बचाना है। आपने अपने आप को बचाया तो आपका परिवार सेफ है। तो इसके साथ में जो हमने पिछली बार आप लोगों के सामने वो वॉरियर्स पेश किए थे, वो सब बताया था जिसकी वजह से आपका इंटरनल बॉडी इस तरह की किसी भी चीज से फाइट कर सकता है। याद है कि हमने वो सारे चीजें बताई थी मैंने कि ये सब खाने के बाद आपकी बॉडी अंदर से इतनी स्ट्रांग होगी कि कोविड जैसे और बहुत सी चीजें आने वाली हैं उससे भी हम लड़ सकते हैं। अभी मैंने कल परसों को एक नाम सुना है कि इसकी वजह से अब ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कभी कुछ आ रहा है, ब्लैक फंगस, कभी व्हाइट फंगस, कभी कुछ कभी कुछ। तो इन सब चीजों के और साथ में डेंगू, मलेरिया, बाकी कोई बीमारी कम नहीं हुई है। जो आ रहा है वो हमारी फैमिली में, हमारी बॉडी ऐसा, हमारा सोसाइटी उसको रख ही रहा है, एलिमिनेट नहीं कर रहा है कि अब ये चला गया, अब मलेरिया चला गया। जैसे एक टाइम था, प्लेग चला गया, टचवुड। हम इंडिया में एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि अब इंडिया में प्लेग और क्या, पोलियो, दो चीज है ना। सोसाइटी, गवर्नमेंट ने अब बोल दिया कि हाँ, ये दो चीजों से हम फिलहाल के लिए अपने आप को, लेकिन बाकी बीमारियां हैं ही हमारे साथ। तो हमने क्या सब डिस्कस किया था कि हम क्या सब खाएंगे तो हमारी बॉडी इम्यून होगी। प्रिया जी, आप थी पीछे, दे आर ऑल इन बिजी इन समथिंग। कौन कौन सी चीजें थी उसमें, छोटी छोटी फटाफट फटाफट बता दूं। आयरन था ना, आयरन, आयरन खाना था, विटामिन ए, B6, विटामिन ई, याद है किसी को। ये हमारे खाने में होना बहुत जरूरी था जिसकी वजह से हम फाइट कर सकते थे। जिंक, ये सब चीजें मैंने पिछली बार आप लोगों के सामने शेयर किया था। नाउ, जैसे मैम का था कि इनके साथ में थोड़ा शेयर करना है कि खाने का टाइमिंग क्या होना चाहिए, फूड टाइमिंग क्या होनी चाहिए। किसी ने एक क्वेश्चन भी पूछा था, शायद शैलजा मैम थी, जिन्होंने कहा था कि 3 फूड्स, 3 मील्स और 7। तो मैंने उस टाइम में बोला था कि हाँ, हमारा जो खाने का पैटर्न है वो हम 3 मील क्यों करें। जो भी चीज हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, चाहे आप बादाम भी खाते हो, चाहे आप ऐसे ही चलते चलते मंचिंग करते कुछ भी मुंह में चना डाल लिया, मुरमुरा डाल लिया, तो आपकी बॉडी अंदर जाके उसको डाइजेस्ट करने के लिए कोई कोई चीजें रिलीज करती है, एंजाइम्स रिलीज करती है, रसायन, उसको वो तोड़ती है एंड देन बॉडी उसको यूटिलाइज करती है। तो ऐसा कोई भी चीज जो हम पेट के अंदर डालते हैं वो हमारे फास्टिंग को, यानी कि जो हमारा मुंह बंद होता है कुछ देर के लिए, फास्टिंग बोले तो व्रत, मतलब वो पूजा वाला व्रत नहीं, बट बॉडी में बार बार एक प्रोसेस चालू कर देता है। तो उससे हम मंचिंग यानी कि बार बार मुंह में डालना इज नॉट अ गुड हैबिट, ना हमारे लिए अच्छा है ना हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। तो उसी के लिए कि क्या ऐसा करें जिससे वो बार बार मुंह में डालने वाला भी खत्म हो जाए और हमारी बॉडी को सही न्यूट्रिशन भी मिले, उसके लिए हमारी बॉडी को एक टाइम मिला हुआ है। आपको पता है प्रकृति ने सूरज उगने के साथ साथ सूरज डूबने तक के जो हमारे जानवर है, जो हमारे पक्षी है, वो उसको अभी तक वैसा ही फॉलो करते हैं। बट हम इंसान हैं, हमने बहुत सारी चीजें बदली हैं, और अगर हम नहीं बदलेंगे तो बहुत सारी चीजें रुक जाएंगी। जैसे अगर हम कहें कि पुलिस वाले रात में नहीं काम करेंगे तो हमारी सिक्योरिटी कम हो जाएगी। अगर हम कहें कि जो हमारा पावर हाउस जो चल रहा है, बिजली का जो चल रहा है, जो कई सारे इमरजेंसी वाली ऐसी चीजें हैं, या कंप्यूटर से जो लगातार हमारी पूरी दुनिया के साथ हम कनेक्टेड रहते हैं, अगर वो लोग ना काम करें तो हमारी चीजें रुक जाएंगी। तो काम करना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम सभी प्रकृति के उस नियम को फॉलो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा के लिए हमारे सैनिक, हमारे आसपास के काम करने वाले, वो सब, इवन
वो लोग जो रात में जाके हमारी रखवाली करते हैं, उनको भी जागना जरूरी है। तो अब ऐसा क्या करें जिससे हमारी बॉडी को उस तरह का सब ताकत भी मिले और पोषण तत्व भी मिले, पोषक भी मिले, जो भी हम न्यूट्रिशंस भी मिले। तो उसके लिए सबसे पहली चीज जो नॉर्मल रूटीन फॉलो करते हैं उनके लिए, कि सुबह जब आप सो के उठते हैं, जब भी आप सो के उठते हैं, उसके साथ वार्म वाटर का 1 ग्लास जरूर लें। चाहे आपको कॉन्स्टिपेशन है, चाहे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, प्लीज मेक श्योर कि सो के उठने के बाद आपके हाथ में ल्यूक वार्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर मीन्स व्हाट, बिल्कुल एक ये बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा कोई पूछता है। मॉर्निंग का वार्म वाटर जो होगा वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा होगा। ल्यूकवार्म वाटर होता है जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर जितना होता है, थोड़ा गुनगुना पानी, ठीक है। और हमको सुबह थोड़ा ज्यादा गुनगुना पानी लेना, थोड़ा सा ज्यादा, जिससे वो गर्म लगे हमारे अंदर और वो प्रोसेस करे हमारे अंदर से जो विषाक्त चीजें हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, उसको बाहर निकाले, उसमें हेल्प करे। अब बहुत सारी लोग उसमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करते हैं, जैसे लेमन, नींबू, और कोई जीरा ऐड करता है, कोई कुछ ऐड करता है, और उसको हम लेते हैं और कहते हैं कि इससे हमारी बॉडी टॉक्सिन्स रिलीज करती है। रिलीज ही करती है, साथ में हमको कुछ ना कुछ पोषण भी देती है। जैसे अगर आपका जीरा जाता है या धनिया जाता है, अगर किसी को थायराइड है, आप में से किसी को भी थायराइड है, तो अगर वो धनिया का पाउडर सुबह, धनिया सूखा धनिया रात में भिगो दे और उसका पानी सुबह पिए, तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। अगर किसी को बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहता है, वो कलौंजी रात में भिगो दे और सुबह उसको गर्म करके पिए, तो उसका बीपी डाउन होता है और रेगुलेट होता है। बट देन जिनका बीपी लो होता है उनको नहीं ट्राई करना, क्योंकि उनका थोड़ा और लो हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी के मुंह में पिगमेंटेशन है, स्किन अनइवन सी दिखती है, अलग 2 कलर का दिखता है, वो रात में जीरा पानी भिगोए, जीरा भिगोए पानी में और सुबह पिए, तो स्किन टोन भी अच्छी होती है और मुहासे वगैरह जो हो जाते हैं ना, उसे भी रिलीज करने में हेल्प मिलती है। कोई अगर बहुत ओबीज है, मोटा है कोई, तो उसको सौंठ, सुना होगा आप लोगों ने, अदरक का जो सूखा हुआ होता है, उसका पाउडर या फिर वो रात में भिगो के और सुबह पिए, तो उसका बॉडी से फैट एलिमिनेट करने में हेल्प मिलता है। किसी के बहुत बाल झड़ रहे हैं, काफी हेयर फॉल हो रहा है, वो रात में करी पत्ता लीव्स को और तुलसी लीव्स को चॉप, ऐसा हाथ से क्रश करके डाल दो पानी में, और सुबह उसको हल्का सा वार्म, जब भी हम ऐसी किसी चीज के साथ पानी को गर्म करेंगे, तो हम ढक के करेंगे, ऐसे खुले में नहीं करेंगे, क्योंकि पानी के भाप के साथ उसका जो न्यूट्रिशंस है वो उड़ते हैं, इवेपरेट होते हैं। तो हमको उसको ढक के बॉईल करना है, बॉईल नहीं करना, 90 डिग्री तक गर्म करना है और फिर बंद कर देना, और उस पानी को थोड़ा सा ठंडा करके पी लेना। सिनेमन एक ऐसी चीज है, सिनेमन को दालचीनी, दालचीनी पाउडर या दालचीनी का स्टिक एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर से म्यूकस को भी, कफ को भी बाहर निकालता है, गले को क्लीन करता है, और बॉडी से फैट को डिसॉल्व करने में भी हेल्प करता है। तो ये सुबह का पानी अगर आप इतना पोषण वाला पीते हो, तो आपकी बॉडी में बहुत सारे फायदे आते हैं, समझ रहे हो। सबसे इजी क्या मिल जाएगा, जीरा सबके घर में है, सबको स्किन अच्छी चाहिए, शाइन करती हुई, तो रात में जीरा 1 चम्मच भिगोया, चम्मच नहीं, टीस्पून, टीस्पून जो मसाले वाली चम्मच होते हैं उसको भिगोया, और सुबह आपने पी लिया, छान के पी लिया। और अगर हमारे भाई बहन जो कि थोड़े से मतलब कम, उसको फेंकने में तकलीफ होती है, तो उसको आप सीव करके रख सकते हो, एंड यू कैन यूज इट फॉर योर, खाना बनाने में भी आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। सौंफ का पानी उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा जिनको गैस बनता है, जिनको एसिडिटी होती है, बहुत बहुत फायदा होगा। अगर किसी को बॉडी में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं और शुगर है, तो मेथी का पानी, और मेथी का पानी मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये आप लोग लिख सकते हो, कि मेथी का दाने रात में डाल दो, भिगो दो, और वो जो 1 ग्लास, और अगर आपके आसपास व्हीट ग्रास या लेमन ग्रास मिल जाए, लेमन ग्रास मिले तो ठीक, नहीं तो व्हीट ग्रास तो गांव एरिया में, तो रूरल एरिया में तो अच्छे खासे मिल ही जाता है हर जगह, वो डाल दो। नहीं तो सिर्फ मेथी का दाना डाल दो, तुलसी के पत्ते डाल दो,
और इतनी सी कच्ची हल्दी डाल दो या फिर पकी हल्दी भी डाल दो, कोई बात नहीं। और 1 गिलास पानी को 1 कप तक होने तक जलाओ और उसको पियो। फैट, मोटापा और शुगर दोनों के लिए वो बहुत अच्छी दवाई बन जाएगी। तो ये सब चीजें हैं जो कि हमको फायदा दे सकती हैं। एक और चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है चिरायता। आप लोगों ने चिरायता लीव्स का नाम सुना होगा। चिरायता लीव्स अगर आप रात में भिगो के और सुबह उसका पानी वार्म करके पीते हो या फिर सिंपल पानी में पीते हो, वो कड़वा जरूर हो जाएगा, बट जिनको पीसीओएस, पीसीओडी, जिनको थायराइड हार्मोन रिलेटेड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसको उसमें बहुत फायदा मिलेगा। चिरायता, आप लोग चिरायता सर्च कर सकते हो, गूगल कर सकते हो। जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीजें आप लोग गूगल कर सकते हो और उनके बेनिफिट्स देख सकते हो। ठीक है, ये सब आपको आपके आसपास है। बाहर से हमें कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं खरीदना, जो चीज मिल जाए लेकिन उसको इस्तेमाल करनी है। रात में ही छोटा सा एक प्रिपरेशन करना है, कल सुबह मुझे ये काम करना है। हम सोसाइटी के लिए सोचते हैं, हम अपने फैमिली के लिए सोचते हैं, लेकिन जो ये सब कुछ सोच रहा है यानी कि मैं, यानी कि आप, उसके बारे में कौन सोचेगा? उसके बारे में आप ही सोचोगे। और उस बारे में सोचने के लिए कहीं ना कहीं से इनिशिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें इनिशिएट करना है। ये तो मैंने मॉर्निंग रूटीन बताया, ठीक। उस दिन मैंने बहुत लंबा चौड़ा आप लोगों को विटामिन, जिंक, फलाना ना ढिमकाना बताया था। अब मैं वो चीजें बता रही हूँ जो जो चीजें लेने से हमारे को वो सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो चिरायता उनके लिए जिनको हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, फाइन, मैं रिपीट कर रही हूँ। मेथी दाना उनके लिए जिनको शुगर है। हाई बीपी के लिए कलौंजी यानी अनियन सीड्स बोलते हैं उनको। जीरा फॉर योर शाइनिंग स्किन। अगर आपको बाल और हेयर फॉल की दिक्कत हो रही है और गैस बन रहा है, काफी बोपिंग हो रही है, तो कड़ी पत्ता लीव्स। धनिया उनके लिए जिनको थायराइड है, थायराइड अगर है तो उसको धनिया जरूर रात में लेकर के आपको लेना है। सिनेमन फॉर वेट लॉस एंड क्लिनजिंग, बहुत फायदा करेगा वो आप लोगों को। साथ में और कुछ था, जीरा बता दिया मैंने, मेथी बता दिया, और कुछ था, ये सब था। अगर कुछ याद आएगा तो मैं और दोबारा बता दूंगी। ठीक है, जिस किसी को भी ज्वाइंट पेन है, ठीक, बहुत सारे लोग होंगे जिनको छोटे छोटे ज्वाइंट्स पेन होने शुरू हो जाते हैं और डॉक्टर के पास अगर आप जाओगे, डॉक्टर कह देगा आपको अर्थराइटिस की शुरुआत हो चुकी है और आपको अर्थराइटिस हो गया है। और आप लोग कहोगे, मतलब बहुत लोग आते हैं जो मुझे बोलते हैं मैडम मुझको अर्थराइटिस है। कितने एज में? 30 के एज में। अच्छा ठीक है, अर्थराइटिस है, लेकिन क्या होता है, वो अर्थराइटिस हो सकता है अगर अभी हम ध्यान नहीं देंगे तो। अगर आपको ज्वाइंट पेन होता है, बहुत कॉमन है ज्वाइंट पेन होना, और हड्डी में दर्द होना, मसल्स में पेन होना, थकावट होना, लेकिन फ्रेंड्स वो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जिसमें बहुत कॉमन रीजन है विटामिन डी की कमी। अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है, आप थका हुआ फील करोगे, आपको मसल्स में क्रैम्प आते हैं। क्रैम्प को क्या बोलते हैं? बाइटा आना, ऐसा चढ़ जाता है, ऐसा मसल्स बार बार ऐसा होता है कि खिंच गया कुछ ऐसा, वो हो जाता है। आपके बैक में और घुटने के नीचे जो पार्ट होता है हमारे, जो काफ से आगे, मतलब छोटा पार्ट जो होता है घुटने और बीच में, वो वाली हड्डी में दर्द होना, बहुत कॉमन सिम्टम है वो। तो ये सब चीजें आपकी बॉडी में होनी शुरू हो जाती है। तो और भी रीजन, मेरा कहने का मतलब ये था कि सिर्फ अर्थराइटिस या बड़ी बड़ी बीमारियों के अलावा छोटी छोटी चीजें जो हमारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है, हम वो खा पी के एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, तो उसके लिए हमको क्या करना है, एक दिन में 10 मिनट ही सही, सिर्फ इतनी स्किन, सिर्फ इतनी स्किन अगर हम एक्सपोज करते हैं सन में, सुबह से, सुबह वाला जो धूप होता है, नॉट एवरी टाइम, फिर सनबर्न होता है, फिर 7 बजे जब भी वो होता है, सूर्योदय होता है, सनरेज होता है, 7 से 9 के बीच में अगर आपने एक्सपोज स्किन डाला, तो वो आपका 10 से 15 मिनट का जो स्किन है वो आपका विटामिन डी इतना ले लेता है आपका बॉडी कि आपको अलग से टेबलेट की नीड नहीं होती, लेकिन वो मॉर्निंग के टाइम का होता है, याद रखना। और विटामिन डी का बाहर से कोई सोर्स नहीं है। अंडे की जर्दी में इतनू सा, दूध में इतू सा,
ऑर्गन मीट्स में इतना सा वो भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सूरज से हम अपने अंदर एक लेते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी उसको कन्वर्ट करती है विटामिन डी में। एक प्रोसेस है बॉडी का, तो वो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक, बाकी चीजें हम खाने में ले सकते हैं। मैं थी जॉइंट्स पेन पे, अगर किसी को जॉइंट्स पेन है तो एक लहसुन की कली, एक लहसुन की कली जो आप ले सकते हो, आपके घर में है, अगर आपका रिलीजन अलाउ करता है तो आप उसको ले सकते हो गर्म पानी के साथ। जो मैंने पानी अभी सुबह के लिए बताया कि उस टाइम में आपको वो पानी लेना है और एक लहसुन की कली खा लेनी है। अगर किसी को पूजा का है कि मैं पूजा से पहले नहीं करूंगी ये सब, तो प्लीज सुबह नहाइए और पूजा करिए। पहला काम वही करिए, अगर भगवान इतने बड़े हैं आपके सामने तो मेरे लिए हैं। मैं सबसे पहला काम करती हूँ, सो के उठती हूँ, सबसे पहले नहाती हूँ और पूजा ही करती हूँ, उसके बाद सारा चीज अलग होता है। तो वो शेड्यूल आपको करना है, वो आपके बदले कोई नहाने नहीं आएगा। मैंने बोला ना, आप सोसाइटी का सोचोगे, आप फैमिली का सोचोगे, आपके बारे में आप सोचोगे, तो छोटे छोटे स्टेप्स आप ही उठाओगे। तो ये चीज लेसन उनके लिए जिनको ज्वाइंट पेन होना शुरू हो चुका है या होता है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। प्लीज, जो भी आप लोग दवाइयां खाओगे, जो भी आप लोगों के अंदर पेट में कोई भी चीजें जाती है ना, उसका कोई ना कोई केमिकली साइड इफेक्ट्स होते हैं। जैसे हमने मान लो खा लिया कैल्शियम की गोलियां, क्योंकि हम खाने में कैल्शियम खाते नहीं है। क्या होता है, ज्यादा कैल्शियम खाने से हमारी बॉडी कैल्शियम को डिपॉजिट करने लग जाती है छोटे छोटे। तो पैर के नीचे वाली हड्डी के नीचे कैल्सिनियस करके आप लोगों ने सुना होगा, स्पर बन जाता है छोटा सा, वो दर्द करने लग जाता है, एड़ी दर्द करने लग जाती है, पैर जमीन पे नहीं रखने लग जाते, और वो सब साइड इफेक्ट्स होते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको खाना नहीं है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर वो खाने के थ्रू आप खाते हो तो आपकी बॉडी उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं देती। तो बेटर हम खाने में चीजें यूज करें। ठीक है, मॉर्निंग स्टार्ट किया हमने गर्म पानी के साथ, मैंने बताया क्या सब यूज करना है। उसके बाद हमको कोई सा भी, आप लोग अगर मान लो गांव में हो तो आप लोगों के पास अखरोट वगैरह होगा, या फिर आपको छुहारे, जो भी आप लोगों के आसपास अवेलेबल है ड्राई फ्रूट्स में। लेना कितना है, सिर्फ दो, दो छुहा मतलब छुहारे के दो जो पीसेस होते हैं, हाफ हाफ, वो बस लिया, खत्म। चार बादाम लिए, खत्म। दो तीन किशमिश लिया, ओवर। एक अंजीर लिया, खत्म। एक अगर आपके पास जो वो है छुहारे हैं, ड्राई ड्राई डेट्स जिसको बोलते हैं, वो एक लिया, खत्म। पानी पिया, फ्रेश होके आए और पेट में वो डाल दिया। पहला ब्रेकफास्ट आपका फास्टिंग को टूटने का, रात में आपने खाया था, जो कि मैं पिछली बार बोल के गई थी कि 6 से 8 या 7 से 9 के बीच में खा लो। रात का 9 बजे का मान लो आपने 8 बजे खाया, और 8 बजे से सुबह आप सो के उठे हो, 6 बजे तक आपका पेट एकदम खाली है। और अब आप उसको कब देने वाले हो खाना, तो आप जब जब आपका काम खत्म हो जाएगा, एहसान करते हुए आप एक कप चाय डाल दोगे, जो चाय आपके पेट में एसिड बनाएगा। कोई फायदा नहीं होगा उसका, लेकिन एहसान होगा, अरे मैंने चाय पी लिया, मैंने चाय पी लिया। क्या किया आपने, दूध का जो न्यूट्रिशन था उसको भी किल किया, चाय पत्ती भी डाली और पेट को एसिड भी दिया। अच्छा कुछ नहीं किया आपने, और उसके साथ बिस्किट और खा लेते हो। क्यों, अरे सूखी चाय अच्छी नहीं लगती, अरे चाय तो वैसे ही गीली होती है, कहाँ सूखी होती है, मेरे पास वो भी आता है। अरे खाली चाय नहीं हम खा सकते। अरे तो फायदा नहीं हुआ ना, वो चाय का कुछ फायदा नहीं है। मैं चाय का बता रही हूँ, चाय आपको, मैं ये नहीं कह रही चाय बिल्कुल छोड़ देना, लेकिन चाय पीने से पहले एक एहसान करना कि पेट में कुछ डाल लेना। वो होंगे आपके ड्राई फ्रूट्स। विटामिन ई, जो मैं आपको बोल रही थी कि विटामिन ई आपकी बॉडी से इंफ्लेमेशन कम करता है, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट, हमारी बॉडी को बाहर से कैसे आए, इम्यून सिस्टम में कैसे उसको आगे बढ़ाना है, उसमें हेल्प करता है। ये हमको यहाँ से मिल जाएगा, 4 बादाम से। दो मतलब अगर आप, काजू खराब चीज नहीं होती, काजू भी अच्छा होता है, लेकिन दो। ठीक है, अब ये नहीं कि अच्छा लग रहा है तो वो डाल रहे हैं, दो। 4 बादाम, दो काजू, दो अखरोट। मैंने ये सारा एक दिन में नहीं कहा, मैं ऑप्शंस बता रही हूँ। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने डाला, एक काम कर लिया, उसके बाद आप चाय पे आ सकते हो अगर आपको आदत लग चुकी है तो। जो बच्चे अभी मेरे सामने बैठे हुए हैं और उनको आदत नहीं है चाय की, प्लीज 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 आदत मत लगाना। अगर आपको चाय पीनी है, चाय पीने, कुछ गर्म पीने का मन है, तो इतना सा दूध गर्म कर लो, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालो और पी लो, आपको वही वाला फील आएगा। खूब गर्म करके पीना ना, फूक मारते रहना, आराम से तसल्ली से पी लेना। तो चाय की आदत मत लगाओ।
चाय से अपने आप को बचाना है। अगर चाय पीते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमको बहुत बड़ी बीमारी लगती है, लेकिन जो छोटी बीमारी गैस होता है, जो छोटी बीमारी एसिडिटी होती है, वही बड़ी बीमारी बनती जाती है, फिर आप उससे परेशान होते हो। उसके बाद आया हमारा ब्रेकफास्ट टाइम। इट शुड बी, जब आप सो के उठो, मैं टाइम नहीं मेंशन कर रही हूँ बिकॉज सबका रूटीन डिफरेंट है। अगर आप 5 बजे सो के उठते हो तो 7 से 9 आपका परफेक्ट टाइम है ब्रेकफास्ट करने का। अगर आप 6 बजे सो के उठते हो तो 8 से 10 के बीच में आप ब्रेकफास्ट कर लो, 2 घंटे के अंदर अंदर पेट में सॉलिड कुछ डाल लो। ठीक है। अब सॉलिड क्या डालना है बच्चों, एक चीज याद रखना कि जब आपका पेट एकदम खाली होता है तब उसको सबसे अच्छी चीज दोगे ना, तो उसका एक एक बूंद बूंद न्यूट्रिशन बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। सबसे अच्छी चीज। अब अच्छी चीज क्या हो सकती है? दूध हो सकता है, मैंने आपको बताया था कि दूध में एक्सेप्ट विटामिन सी बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा सुबह के टाइम में पंजाब हरियाणा हम लोग की तरफ लस्सी दूध का एक रिवाज था। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में वो एक ग्लास जरूर रहता था, बिकॉज उस टाइम में बॉडी एम्प्टी होती है, खाली, वो सब कुछ लेने के लिए तैयार होती है। तो मॉर्निंग यू शुड स्टार्ट देयर अ वार्म ग्लास ऑफ मिल्क, एक अच्छा गरम ग्लास दूध का, और उसके साथ कुछ भी प्रोटीन वाला। उसे मैंने प्रोटीन बताया था, कितना सारा प्रोटीन आसपास है, हमारे भर भर के प्रोटीन है। क्या हो सकता है अभी दिमाग में, पहले जल्दी जल्दी बताओ अगर किसी को कोई आइडिया आ रहा है प्रोटीन का, क्या सब हो सकता है? बेसन का चीला हो सकता है, मूंग दाल का चीला हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है बताओ? सोयाबीन आपके आसपास होगा, पनीर आपके आसपास होगा, स्प्राउट्स आप लोग कर सकते हो मूंग दाल का, चने दाल का, एग वाइट्स, अगर आप लोग एग खाते हो तो एग हो सकते हैं। और कुछ और आइडियाज बताओ अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ और चीजें बता सकते हो तो। ये सब आपके मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का ऑप्शन हो सकता है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एक ऐसा चीज है जो आपके दिन को स्टार्ट करता है। आपका दिन ऐसा होने वाला है या ऐसा होने वाला है, वो आपको बताएगा वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। ठीक है। अगर मान लो किसी को मॉर्निंग में ऐसा लगे कि मैं अभी तुरंत इतना सब कुछ स्टार्ट नहीं कर सकती, क्योंकि कई लोगों को मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की आदत ही नहीं होती, वो पर सुबह चाय पीते हैं, 2 बिस्किट खाते हैं और निकल जाते हैं। लिटरली इसमें से कई सारे लोग होंगे जिनको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की आदत ही नहीं होती। अगर आप लोग ऐसे हो कोई भी, तो स्टार्ट विद मिल्क एंड फ्रूट। एक फ्रूट ले लिया, एक ग्लास दूध ले लिया, वो लाइट का लाइट रहेगा, आपका टाइम नहीं लेगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा था प्रोटीन वाला पार्ट, जो मैंने कहा था कि आपके खाने में प्रोटीन होना चाहिए। टाइमिंग क्या होगी? जब सो के उठोगे उसके 2 घंटे के अंदर अंदर ब्रेकफास्ट। अब 2 घंटे के अंदर अंदर हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, और लंच का टाइम कितना हो जाता है? 12 से 2। क्यों 12 से 2 हमने फिक्स टाइम बोल रखा है? जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है हमारे, वैसे वैसे हमारा डाइजेस्टिव फायर इंक्रीज होता है। डाइजेस्टिव फायर क्या होता है? जठराग्नि बोलते हैं उसको, जो हमारे खाने को तोड़ के पचाता है, जो यूज करता है हमारे खाने को, जो हमारे खाने को मेटाबोलाइज करता है। तो हमारे लिए बेस्ट टाइम क्यों है 12 से 2? क्योंकि जो खाओगे वो पच जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके आगे खाने से क्या डाइजेस्ट नहीं होगा? उसके पहले खाने से क्या डाइजेस्ट नहीं होगा? होगा। लेकिन क्या होगा? कुछ चीजें डाइजेस्ट होंगी, कुछ चीजें नहीं होंगी, 60% होगी। और नहीं, इतना लंबा चौड़ा गैप रखने की वजह से गैस बन सकता है, और फिर बाकी चीजें हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है। आपने ध्यान दिया होगा, पूरे दिन भर भूखे रह गए और 4 बजे आपने लंच खा लिया, पेट पूरा, खाने से पहले आप लाइट फील करते हो, बट खाने के बाद आप एकदम से ब्लोट फील करते हो, ब्लोटेड फील करते हो, पेट ऐसा गफ जाता है, भारी हो जाते हो, मतलब अजीब सी फीलिंग होती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि एक तो पहले ही गैस बन गया होता है और हमारी बॉडी उसको ले नहीं पा रही होती है। अब आप कहोगे कि आप सभी वर्किंग हो और हमको उसी टाइम पे खाना मिले, अभी तो कोविड है ना, बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या फिर आप लोग रीड इंडिया काम भी काम घर से बैठ के देख रहे हो, लेकिन आफ्टर कोविड जब आप लोग फील्ड में जाते हो तो आपको टाइम नहीं मिलता। हफ्ते में एक दिन अगर ऐसा कुछ भी हो जाता तो आपकी बॉडी भी समझदार है, वो समझती है। लेकिन डेली के लिए आपको एक फिक्स टाइम देना पड़ेगा कि इस टाइम में मैं सारे काम छोड़ के इस टाइम में मेरे को ये काम करने का है। तो ये मॉर्निंग, ये जो लंच का टाइम है वो 12 से 2 के बीच में परफेक्ट टाइम है। और उसके बीच वाली एक जगह होती है, वो होता है ब्रेकफास्ट, और बीच के बीच में एक टाइम होती है जब हम, आपको ऐसा लगता है कि
कई बार चाय की नीड होती है, कई बार ऐसा लगता है कि कुछ डालना है पेट में, तो होते हैं सीड्स का काम आ सकता है। 1 चम्मच सीड्स लिया, 1 गिलास पानी पी लिया। सीड्स बोले तो क्या, वो उस दिन बताया था ना मैंने, ये है। इसमें देखो मेरे टेबल पे हमेशा मिलेगा ये सीड्स, अभी खत्म हो रखे हैं लेकिन इसमें हमेशा मिलेगा। बहुत सारे सीड्स होते हैं जो मैं एक साथ मिला के और फिर उसको मैं यूज करती हूँ। मैं उसको ना रोस्ट करती हूँ ना मैं कुछ, मैं ऐसे ही नॉर्मल लेना पसंद करती हूँ, क्योंकि जैसे आप रोस्टेड करते हो या कुछ भी इसको नमक वमक डालते हो तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स जाने के चांसेस होते हैं। तो आपने 1 चम्मच वो ले लिया, इससे क्या मिला आपकी बॉडी को, बहुत सारा विटामिन, विटामिन B6 मिल गया, विटामिन, बाकी चीजें जो छोटी छोटी होती है जो हमारे खाने में बहुत छोटे अमाउंट में चाहिए होती है बट रेयरली मिलती है, वो सब हमको इससे मिल जाता है। लुब्रिकेशन मिल जाता है हमारे हमारे जॉइंट्स के लिए। तो हमारा एक ये काम हो गया। अब आई बात, हमारा लंच खत्म हो गया, रात का डिनर, और उस बीच में एक बार चाय। चाय जरूर लीजिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ जिनको आदत हो चुकी है, लेकिन चाय के साथ फिर थोड़ी से, चाय से पहले या चाय के बाद में मखाने रोस्टेड करके या थोड़े से चने रख लिए या मुरमुरे रख लिए। क्यों क्यों चाहिए हमको, जिससे आपके पेट को कुछ मिल जाए उस टाइम में एंजाइम्स रिलीज करने के लिए। अगर आपने ये छोटे छोटे फूड हैबिट्स चेंज कर लिए ना, तो गैस, मोटापा, मोटापा से मुक्ति के लिए भी ये जरूरी है। क्योंकि बढ़ता कब है मोटापा, जब आप खा लेते हो, बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती और फैट में चेंज करके लेयर्स बनाती है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि इस चीज को हम फॉलो करें। समझ रहे हो आप लोग? तो ये चीज 4 साढ़े 4 के बीच में ये जरूर एक ब्रेक देना है अपने आप को। हमारा चाय, चाय के बीच में कुछ ना कुछ हमने साथ में ले लिया। उसके बाद आया डिनर। डिनर के लिए मैं उस दिन बहुत कुछ बोल चुकी हूँ कि 7 से 9 के बीच में डिनर करो। डिनर में क्या होना चाहिए, लंच में क्या होना चाहिए, सारा कलर होना चाहिए। दाल जरूर रखो, सब्जी, वो जो सीजनल है। अब हम गोभी खाने का शौक रखेंगे जो हमारा दूसरा वाला सीजन है, और जब हमारा वो सीजन होगा तो उसमें से स्मेल आने लग जाएगी कि अब हमको नहीं खाना। लेकिन जब दूसरा सीजन होगा, दिल्ली के बच्चों को तो स्पेशली ये बहुत शौक है, जो सीजन का नहीं है उसी को ही खाना है। मटर का सीजन निकल गया तो दूसरे सीजन में वो फ्रोजन मटर हम यूज करेंगे, जिसमें से ऑलरेडी वो सेटल्ड हो चुका है बेचारा, उससे आधे न्यूट्रिशन कट हो चुके हैं। बस हम टेस्ट पे जिंदा है, हम मर जाएंगे लेकिन हम टेस्ट का ध्यान रखेंगे। तो जाओ किसका, सीजन के साथ, जो सीजन है। अभी इतना सारा सब्जी मिलेगा, सीताफल मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन वॉट एवर, छोड़ो। लेकिन आप लोग समझदार हो गए, आप लोग जरूर उस कलर का ध्यान रखोगे। ठीक है, सारे कलर्स के साथ साथ सैलेड। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि सैलेड हम खाने के साथ साथ एक हाथ से रोटी डाल रहे होते हैं, एक हाथ से सैलेड खा रहे होते हैं। मैं छोटा सा आप लोगों को परेशान करना चाहती हूँ। रॉ और पका हुआ दोनों खाना एक साथ थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। पहले सैलेड खा लो, 1 गिलास गर्म पानी पियो, पहले सैलेड खा लो, एक लेयर तैयार हो जाती है, उसके बाद हमारा खाना हम एंजॉय करें। चलो मेरे सामने जितने लोग हैं वो सब स्माइल कर रहे हैं, तो आई फील कि ठीक है, अभी सो नहीं रहे हैं। अगर 2 4 सोता हुआ दिखता तो मुझे लगता कि ओहो अब मेरे को खत्म करना है। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है। खाने में दही, दूध, दही, दूध, प्लीज 1 गिलास दूध और 1 कटोरी दही, प्लीज, नीडेड है। दही का फायदा बहुत होता है, बस छोटा सा बता देती हूँ। दही में प्रोबायोटिक होते हैं, प्रोबायोटिक बोले तो गुड बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया बोले तो एक हमारी बॉडी में बाहर से जो बैक्टीरिया आ रहे हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं और बहुत सारी चीजें हो सकती है, डायरिया, लूज मोशन, और भी बीमारियां बहुत सारी। और गुड बैक्टीरिया क्या करता है, खाने को डाइजेस्ट करता है, उन जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं उनको भगाता है। तो वो किस में होता है, कितना प्यारा है हमारे सिस्टम में कि दही को हमने दिन के खाने या लस्सी में के तरह से या छाछ की तरह से खाने में इनकलकेट कर रखा है हमने। तो उसको मत भूलिए, जरूर 1 कटोरी दही को जगह दीजिए। अगर आप ऑफिस में है, नहीं ले जा पा रहे हैं, तो प्लीज आप उसको मतलब आजकल वो आ गए हैं मेरे पास, था अभी मैं रखा ही, बॉटल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप डालोगे तो 1 घंटे तक उसको कुछ खराबी नहीं होती, उसमें बना के लस्सी बना के ले लीजिए। लेकिन करना आप ही को है। हम बता सकते हैं, हमको नॉलेज शेयर करना है, करना आपने, सारे जितने भी स्टेप्स हैं वो आपने उठाने। तो ठीक, ये हमने कर लिया, इस चीज पर हमने ध्यान दे दिया। 1 गिलास दूध, दही, और फिर रात का खाना और पानी।
कितना पानी कौन पीता है? अच्छा, पानी का क्या होता है कि हमारी बॉडी को किसी भी हालत में पानी चाहिए ही होता है। भाई वो ब्लड को गाढ़ा कर देगा, लेकिन वो पानी ब्लड से लेगा ही लेगा। आप लोग जो कम पानी पीते होगे वो ध्यान से देखोगे, आपका यूरिन येलोइश होता रहता है। बॉडी उतना टॉक्सिन्स बाहर नहीं फेंक पाती। शरीर के अंदर सारी गंदगी निकालने का जो एक चीज है, आप बाहर के घर को डस्टिंग करते हो, सफाई करते हो, जिस टेबल पे बैठते हो उसको साफ करते हो, अंदर की गंदगी निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक जरिया है पानी। समझ रहे हो? वो यूरिन के थ्रू आपके बॉडी से बाहर निकलता है, वो वेस्ट आपके मोशन के थ्रू बाहर निकलता है, लेकिन निकलेगा कैसे जब तक उसको क्लींजिंग चीज नहीं मिलेगी। कितना पानी सफिशिएंट है आपकी बॉडी के लिए? देखो, आपकी बॉडी आधा लीटर के आसपास बॉडी खुद ही पानी बनाती है। बहुत सारे केमिकल प्रोसेस होते हैं, तो 250 से ज्यादा, 250 मिलीलीटर से 500 मिलीलीटर तक बॉडी पानी बनाती है, बट वो इतना सा होता है बस। बाकी चीजें हमको बाहर से डालनी ही डालनी है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, बहुत जरूरी है ये चीज जानना कि आपकी बॉडी में, अभी आप मानोगे नहीं, ऑल ओवर इंडिया एक सर्वे हुआ था जिसमें कैंसर के ऊपर जब स्टडीज आई है, तो आजकल कोलोन कैंसर सबसे ज्यादा डॉक्टर्स के लिए टेंशन की चीज बनी हुई है। कोलोन कैंसर क्या होता है आपको पता है? जो कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्जी जिनको हो जाती है, कब्ज की प्रॉब्लम होती है, लार्ज इंटेस्टाइन से लेकर के जहां तक आप लोगों का मल द्वार होता है, मोशन जहां से आपका बाहर जाता है, वहां तक इतनी गंदगी इकट्ठी हो जाती है कि उसके अंदर सोचो कि आपको कितना, मतलब जब आपका मोशन होता है वो ऑलरेडी कितना बुरा स्मेल करता है, कितना गंदा लगता है आप लोगों को, और वो आप अपनी बॉडी में रखते हो या है। और हम बहुत पवित्र बनते हैं, हाँ मेरे को तो बिल्कुल नाम भी सुन के बुरा सा लग रहा है, सबके मुंह पे ऐसा आ रहा है, लेकिन आप लोग सोचो उसको अंदर रखोगे, पानी नहीं पीते हो, बॉडी से बाहर ही नहीं निकलेगा वो, आपका बॉडी उसको कैरी करके रखता है, लिटरली आप अंदर रखते रहते हो उसको। और फिर क्या होता है, आपके अंदर 36 बीमारियां होती है। पहले तो जहां पर वो चीज रहती है, एक दिन भी कॉन्स्टिपेशन हो गया अगर उस एरिया में, आप सोच सकते हो कि कितनी गंदगी होगी, कितनी बैक्टीरियाज होंगे, कितना ज्यादा सड़न होगा वहां पे। तो बॉडी को क्लीन कैसे करना, ये सिस्टम है बॉडी का। पानी पियो, 8 से 10 ग्लास पानी, ऐसा जैसे कि आपके घर की सफाई 4 दिन ना हुई वैसा वाला करना है आप लोगों के सिस्टम, अगर कोई पानी नहीं पीता है तो। कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी बहुत जरूरी है। अब उसके अलावा क्या होता है, ग्रीन टी हो गया, दूध हो गया, दाल हो गया, चाय का पानी हो गया, जूस हो गया, कोई नारियल पानी पीता है वो हो गया, लस्सी हो गया, छाछ हो गया, वो एक एक्स्ट्रा रहने देना प्लीज, उसको काउंट मत कर लेना कि ये भी मैं करती हूँ। 8 से 10 ग्लास, 1 लीटर पानी में 2.5 से 3 ग्लास पानी होता है, तो हम कितने पे आए, 3 साढ़े 3 लीटर पे, बस 3.5 ग्लास, 3.5 लीटर पानी पिया। 3 बॉटल पानी भर के रख लो, ये पानी पूजा का है, ये पानी संगीता का है, कोई टच नहीं करेगा। चाहे तुम और कुछ टच कर लो, मेरा पानी का बॉटल टच नहीं करोगे। और यूज करो प्लीज, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टाइम मैं जरूर पूछूंगी, आई नो आप लोग बहुत ज्यादा ईमानदार हो, झूठ तो कोई नहीं बोलेगा। और 8 से 10 ग्लास पानी पे जरूर आना, ठीक है? प्रॉमिस। स्लीप, मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्लीप, मैं सारी चीजें मोस्ट इम्पोर्टेंट बोलती हूँ ना, ये सारी चीजें जरूरी है इसलिए इम्पोर्टेंट बता रही हूँ। स्लीप 6 से 8 घंटे, वो भी साउंड स्लीप। और उसमें आज की डेट में सबसे बड़ी जो बाधा है, जो हर्डल है, वो क्या है? बताओ ना प्लीज, सबको पता है क्या है? मोबाइल। अभी तो मैं फ्री हुई हूँ, अभी तो देखने दो थोड़ी देर। वही रात का टाइम होता है जब आपको लगता है ये मेरा मी टाइम है, और आप कहते हो सारा प्यार मैंने बस दिखा देना है मोबाइल पे। हस्बैंड भी बोलते हैं और वाइफ भी बोलती है, दोनों की तरफ से साइमल्टेनियसली वो बात होती है कि सो जाओ, या एक बार पति का मूड होगा तो बीवी कहेगी नहीं मेरा टाइम है मैं ही करूंगी, या बीवी का मन होगा। माँ बाप को, बच्चों तो छोड़ ही दो, बेचारे माँ बाप तो बोलते ही रह जाते हैं, बच्चे तो ऐसे कहते हैं अब आपको यहाँ पर भी आ गया, मेरा सोने का टाइम है ना, मैं जो मन करूँ वो करूँ। है कि नहीं है, बताओ, प्रैक्टिकल है या नहीं है? ये आपकी उस चीज को ले रहा है
जो आपके बॉडी की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, स्लीप। उस स्लीप के टाइम में ना केवल आपका नर्वस सिस्टम शांत होता है, आपकी बॉडी अगले दिन फाइट करने के लिए रेडी होती है। उसके अलावा आपकी बॉडी जो आपने दिन भर खाया होता है उसको डाइजेस्ट कर रही होती है, आपके मसल्स रिलैक्स कर रहे होते हैं, पानी ले रहे होते हैं बॉडी से। आपके जो क्या कहते हैं, जो बोन्स और जॉइंट्स है वो अपना फुल ऑन आप जो लुब्रिकेशन होता है वो सारा सिस्टम उस टाइम में चल रहा होता है। जैसे ही आप उसको परेशान करते हो, 6-8 घंटे की नींद को आप 6 घंटे पे लेके आते हो और कई बार वो 5 घंटे पे आकर रुक जाता है। आपको हेडेक तो शुरुआती चीजें हैं, बाद में आप सोचना मतलब तुरंत तुरंत आपने फील किया होगा। आप सिर्फ 4 दिन 5 घंटे सो के देखो, मैंने ज्यादा कम नहीं किया, 5 घंटे। ना छठे दिन आपका गुस्सा यहाँ पे बैठा हो, ना बात बात पे लड़ने लग जाओ, ना आपको सर दर्द शुरू हो जाओ, तो लिखवा लो। ऑप्शन आपके हाथ में है, अच्छी हेल्थ या मोबाइल का कचरा। मोबाइल गंदा नहीं है, आज इंटरनेट की वजह से मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ। इंटरनेट की वजह से, मोबाइल लैपटॉप की वजह से कि हर जगह पहुंच गया है, उसकी वजह से हम अच्छी चीजों के साथ जुड़े हुए हैं, सबके साथ कनेक्टेड है। बट देन अच्छी चीजें भी लिमिट में करनी है और मनोरंजन भी एक लिमिट में करना है। हमको अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना है। जैसे ही आपने हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी पे रखा, सबसे ऊपर रखा, प्राथमिकता दी, वैसे ही आपने ये सारी चीजें फॉलो करना शुरू कर दोगे, ये कंफर्म है। और जैसे ही आपने अपने आप को कहा अरे ठीक है ना, बाकी चीजें भी तो जरूरी है, वैसे ही आपने हेल्थ को सबसाइड कर दिया, यानी कि किनारे कर दिया। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत जरूरी थी फ्रेंड्स, बच्चों, जो कि मुझे लगता था कि आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना है, जस्ट एज अ फ्रेंड, जस्ट एज अ मेंटर। आप लोगों को जो चीजें यहाँ से सुनने को मिली है, अगर आप प्रैक्टिकली लाइफ में लाते हो तो लिटरली आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए, और अगर आप इसको 2 जन को और फॉलो करवा लेते हो, मैं सिर्फ 2 जन की बात कर रही हूँ, अगर कोई बच्चा है तो अपने मदर और फादर को, और अगर वो फादर है और मदर है तो अपने बच्चों को फॉलो, या और हस्बैंड या वाइफ को फॉलो करवा लेता है तो बहुत फायदा है। वो फिर समझो रीड इंडिया का जो स्टेप है ना, वो काम कर गया। जिसको धनिया का था, धनिया पत्ते नहीं ले सकते, धनिया का सीड ही लेना है। धनिया के पत्तों की अपनी प्रॉपर्टी होती है, उनके उसके अपने फायदे होते हैं, बहुत फायदेमंद है सबके लिए। धनिया पत्ता भी अगर यूज करना चाहें तो बहुत सारे उसके फायदे होते हैं, लेकिन फिलहाल थायराइड की बात अगर हम कर रहे हैं और मॉर्निंग में पीने की बात कर रहे हैं, तो धनिया का जो बीज होता है उसी को रात में भिगोनी है और सुबह ढक के गर्म करना है 90 डिग्री तक। वो उबाल नहीं आने देना, उबाल आने से जस्ट पहले बंद कर दो और उसको छान के या वैसे भी पी लोगे। अगर वो धनिया चार अंदर भी चले जाएंगे तो भी कोई फायदा, खराबी नहीं होगा। बचपन में ये था कि ये बीज चला गया तो पेड़ उग जाएगा, पेड़ नहीं उगता, बहुत फायदा ही करता है। धनिया और जीरा क्या इकट्ठे लिए जा सकते हैं? जैसे ले सकते हैं। थायराइड एंड शुगर दोनों चीजें हैं, तो क्या दोनों चीजों को रात में इकट्ठे हम सोक कर दें, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसको लूप वार्म करके ले लें? इज इट पॉसिबल? जीरा मैंने शुगर के लिए नहीं बताया, जीरा मैंने मेथी बताया। मेथी नहीं, मेथी। अब हम ऐसा धनिया। कर सकते हैं, हमारे पास 7 दिन है, 4 दिन जो चीज ज्यादा परेशान कर रही है, समझो शुगर ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो 4 दिन आप मेथी को दे दो और 3 दिन आप धनिया को दे दो। वो दोनों का टेस्ट भी खराब होगा, न्यूट्रिएंट्स भी क्लैश होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है ना, आप लोग पालक पनीर खाते हो, है ना, बहुत चाव से खाते हो, पालक का आयरन मिल गया, प्रोटीन का प्रोटीन मिल गया। बट जो सीन है वो ऐसा है कि दोनों में से कुछ नहीं मिलता। जो उसका जो केमिकल बन के तैयार होता है, वो पनीर का जो प्रोटीन होता है वो आयरन को सब्साइड कर देता है, और आयरन पालक का जो आयरन होता है वो प्रोटीन को खत्म कर देता है वहां पर। तो मतलब हम क्यों क्लैश करें, तो बेटर कि उन दोनों को 4 और 3 का ऐसा रेशो कर दें। मैम मैं ग्रीन टी के लिए पूछ रही थी, क्या ग्रीन टी हमें मॉर्निंग और नाइट में दोनों टाइम लेना फायदेमंद है? बहुत ग्रीन टी, बहुत लोगों ने, आप लोगों ने सुना होगा कि ग्रीन टी बहुत फायदा करती है, डिटॉक्सिफाई करती है हमारी बॉडी को, ओबेसिटी में फायदा करती है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, सब कुछ है, सब कुछ है। मैम मॉर्निंग में जब हमें खाली पेट ग्रीन टी लेनी चाहिए या फिर कुछ नाश्ता कंप्लीट ब्रेकफास्ट? कंप्लीट कर रही हूँ मैं, लेकिन जैसे ही आप उसे खाली पेट लेते हो आपकी बॉडी को वो एसिड करती है।
गैस बनाने की। तो ऑलवेज बेटर कि हम कब ले उसको, नाश्ते और लंच के बीच वाला जो टाइम होता है ना, मिड व्हील वाला, जहाँ पे मैंने बोला कि आपको सीड्स लेने हैं, वहां पर आप ग्रीन टी, और रात के खाने के बाद। ठीक, ये दो चीज बहुत जरूरी है कि ग्रीन टी का ओवर उसको भी नहीं करना पड़ा, उसको भी खाली पेट लेने से बंद करना। अब रात में मैंने तो दूध भी बोला है ना लेने के लिए, तो दूध और ग्रीन टी में क्या कब अंतर होना चाहिए, हमेशा याद रखना। हमको रात में सोने से आधे घंटे पहले, बेड पे जाने से आधे घंटे पहले ग्रीन टी फिनिश करना है, और जो आप ना रात का डिनर करते हो उसके 1 घंटे बाद आपको दूध लेना है। सपोज आपने 7 बजे खाना खा लिया रात को, तो 8 साढ़े 8 के बाद आप दूध ले लेना, और अगर सपोज आपको 10 बजे सोना है तो 9:30 बजे तक अपना ग्रीन टी। ठीक है, तो ये आपका ग्रीन टी का टाइम मैम है। एक चीज और पूछना था, क्या नाइट में हमें चावल नुकसान देते हैं खाने, जब हम चावल नाइट में खाते हैं तो क्या वो हमें नुकसान देते हैं हमारी बॉडी को? देखो, चावल के लिए बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं जो कि हमको दूर करने चाहिए। मैं ये नहीं कहती, मैंने साथ में आप लोगों को बोला लाइट फूड खाना है, तो लाइट फूड में जल्दी डाइजेस्ट होने वाली चीजें होती है, जिसमें खिचड़ी भी आती है, और खिचड़ी किससे बनाओगे, चावल से ही बनाओगे ना, है ना। तो चावल का क्या दिक्कत करता है, चावल बुरा नहीं है, चावल का जो पोर्शन साइज है वो बुरा है। हमारे खाने में हम एक रोटी खाते हैं रात में, मतलब मोस्टली फीमेल्स 1 1.5 2 पे रोटी में रहती हैं। ठीक है, 2 रोटी के लिए आपने 2 से 2.5 स्पून इतना इतना आटा लेते हैं, और 2 रोटी बन जाती है, बनती है या नहीं बनती है। लेकिन जब हम चावल खाने पे आते हैं, एक बड़ा बाउल चावल जब तक मिले नहीं, पेट नहीं भरता। क्या समझे उससे, कि जो हमारा रोटी का पोर्शन है, जो हमारे रोटी हमारे पेट में गया है, उससे 4 गुना ज्यादा जो पोर्शन होता है वो राइस का होता है। तो जो पोर्शन है वो बुरा है, वो गलत है, हमको उसको सुधारना है। अब आप डिसाइड करो कि आपको मीडियम बाउल चावल से आपका पेट भरेगा या नहीं भरेगा, और जो जिससे भरेगा आप उस पर जाओ। ऑप्शन आपके हाथ में होना चाहिए। हमेशा याद रखना, चावल बर्बाद नहीं करता, जो पोर्शन साइज है वो बर्बाद करता है। जब भी रात में खाना खाओ, एक सर्विंग लो, जैसे क्या बोलूं मैं, जैसे 1 कटोरी में आपने सब्जी लिया, दाल लिया, दैट इज कॉल्ड 1 सर्विंग, एक बार में लिया। अब उसको दोबारा रिफिल मत करो, दैट इज नॉट प्रॉपर थाली। अब उसको खाना है, उसको धीरे धीरे चबा के खाना है, जो चीज बहुत अच्छी लगे उसको और ज्यादा टाइम में खाना है, इस पर ध्यान दो। चबाओ उसको, चबाओगे जितना चबाओगे उतनी ज्यादा संतुष्टि, मतलब सटाइटी की फीलिंग आएगी, और उतना ज्यादा हमारी बॉडी उसके न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व कर सकती है। Yes, ma'am. Ma'am, I want to know what is chiata seeds in English. चिरायता सीड्स नहीं है, चिरायता लीव्स है। यू जस्ट सर्च इट एंड देयर इज ओनली वन वर्ड दैट इज कॉल्ड चिरायता। इंग्लिश में उसको चेंज नहीं किया गया, जस्ट गूगल करो अभी के अभी। दैट इज ऑल, दैट इज ओनली मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन बोलते हैं उसको ऑलमोस्ट। दैट इज इन आयुर्वेदा इट इज वेरी 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 गुड फॉर हार्मोनल इम्बैलेंस। So it is only Chiraita. You can search it now. Okay, ma'am. Thank you. And it is really very good for hormonal imbalance. It's bitter, but really it's good. हाँ जी मैम, मुझे जैसे हर 1-1.5 घंटे बाद गर्म पानी पीने की हैबिट है, और मैं दिन में काफी पानी पी लेती हूँ, तो वो कोई दिक्कत तो नहीं गर्म पानी पीने का, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे। हाँ जी जी, मैंने जैसे ये चीज आपको पता है कि कोविड के बाद कई लोगों को एसिड की, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम, और ड्राइनेस, पूरा जो हमारा ये जो विंड पाइप है ना, उसमें पूरे में ड्राइनेस होने की प्रॉब्लम हुई है। उसकी 2 वजह थी। हाइपर एसिडिटी तब हुई है जब हमने काढ़ा पिया है। अदरक को जैसे ही आप प्लीज म्यूट कर लें, अदरक को जैसे ही आप ज्यादा उबालना चालू करते हो, वो सारा का सारा चेंज होकर के आपकी बॉडी में एसिड बनाने लग जाता है। तो एक चीज तो वो चीज जो मैंने आपको बताई कि काढ़ा ज्यादा मत करना, प्लीज उबालना, लेकिन उतना ही उबाल के फिर पी लेना। काढ़े पे लोगों ने ज्यादा कर दिया था, काढ़ा इज गुड, लेकिन देन उसकी वजह से एसिडिटी की बहुत सीवियर प्रॉब्लम हुई है। सेम
गर्म पानी बहुत अच्छी बात है, बट इट कैन कॉज योर ड्राइनेस। ये वाला जो पाइप वाला एरिया होता है ना, वहां ड्राइनेस कर देता है। गर्म पानी कितना गर्म होना चाहिए उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने बोला, स्पेशली मेंशन किया कि सुबह के टाइम में जो ल्यूक वार्म वाटर है थोड़ा ज्यादा गर्म होना है, क्योंकि वो फिर हमारी बॉडी से डिटॉक्स कर देगा। लेकिन बाकी टाइम अगर आप गर्म पानी पीते हो तो जितना आपकी बॉडी का टेम्परेचर है, जितना आपकी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट या जितना है, आपको बस उतना ही पानी गर्म करना है, उससे ना ज्यादा ना उससे कम। गर्म पानी ज्यादा पीने से आपकी ड्राइनेस की समस्या ना बढ़े, सूखी खांसी ना आए, उससे बचाने के लिए ल्यूक वार्म मतलब जितना बॉडी का टेम्परेचर है उतने पे रखना जरूरी है। बाकी और कोई खराबी नहीं करता, एक्सेप्ट आपकी बॉडी में ड्राइनेस देता है। क्योंकि जो हमारा पाइप्स होते हैं ना, उन सब जगह मेद बोलते हैं जिसको, ऑयलिंग होती है, अंदर ही अंदर ऑयलिंग होती है। जो हम खाना खाते हैं ना, तो उसमें हल्का सा एक तेल का लेयर बनाया जाता है जो नीचे तक रहता है, जिससे हम जो खाएं वो नीचे जाए, हमारे क्या बोलते हैं उसको, चिकनाहट वो बनी रहे। तो वो जब आप ज्यादा गर्म पानी का यूज करते हो तो वो चिकनाहट को भी तो लेके जाएगा ना अपने साथ में, तो वो फिर वहां पर आपको ड्राइनेस दे सकता मैम क्या दूध से एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है पीने से? है। दूध से एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, एक क्वेश्चन आया हुआ है, प्लीज मुझे याद दिला देना, एसिडिटी के लिए क्या करना है। दूध से एसिडिटी हो ना हो, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम, और गैस्ट्राइटिस की वजह से ऐसा फील होता है कि गर्म पित्त जैसा ऊपर की तरफ आ रहा है। मैंने पिछली बार इस चीज पे स्पेशली बोला था कि आपकी बॉडी, आप जो दूध आप पीते हो ना, उसको पचाने के लिए आपकी बॉडी एक एंजाइम रिलीज करती है, और जब आप दूध पीना बंद कर देते हो तो वो एंजाइम बनना बंद हो जाता है। कई बच्चों को जो पैदा होते हैं उनको बचपन से ही लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। सोचो कितनी गंदी बीमारी है कि बच्चा पैदा हुआ है और माँ का दूध ही उसको पचता नहीं, क्योंकि वो बॉडी वो चीज बनाती ही नहीं है, वो एंजाइम ही नहीं बना रही होती है। तो अगर मान लो आपकी बॉडी में वो चीज नहीं बन रही है तो 101% एसिडिटी भी होगा और गैस भी होगा। अब उसके लिए करना क्या है, टेस्ट क्या होगा, एक हफ्ते तक थोड़ा थोड़ा आधा आधा कप बस पीना शुरू करना करो। अगर वो आधा कप बॉडी पचा लेती है तो समझो कि आपकी बॉडी ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। फिर धीरे धीरे बढ़ाओ, ठीक है, क्योंकि बॉडी को थोड़ा टाइम चाहिए। अगर वो एक हफ्ते बाद भी ये चीज नहीं कर पाती है, नहीं एक्सेप्ट करती है, देन आपको या तो छोड़ देना है या फिर एक बार डॉक्टर से पूछना है कि क्या करूं मैं इसके लिए। मैम दूध में अगर हल्दी डाल के पीते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेगुलर उसको रख सकते हैं ना हल्दी डाल के पीने में? बेटा मैंने पिछली बार इतना सारा रिक्वेस्ट किया था कि हल्दी के इतने सारे फायदे होते हैं, ठीक है मैम ना। लास्ट क्लास मैंने अटेंड नहीं की थी, मेरे पास लिंक नहीं था ये, सॉरी। अच्छा ठीक है, तो दूध में हल्दी जरूर डाल के पीना चाहिए, और हल्दी के अपने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये वाला जो पिछले वाला भी है, मैम ने बोला था कि सब यूट्यूब पे जा रहा है, तो एक बार जरूर देख लेना, वहां पर आप ही लोग देखोगे, बाकी तो बाद में बाद के आएंगे ना देखने के लिए। तो उसमें हल्दी के बहुत बेनिफिट्स आपको जरूर लेना चाहिए के साथ दूध। एक मैम जॉइंट। एसिडिटी के लिए क्या करना है, एक बहुत जरूरी क्वेश्चन है, एसिडिटी के लिए क्या करना है। तो यहाँ पर मैं जागी योगा टीचर बन के, गर्म पानी पियो सुबह 2 से 3 ग्लास। कभी मेरा अगर एक वर्कशॉप हुआ तो उसमें कुंजल कुंजल क्रिया में बताऊंगी। पानी पीना है, आप लोग एक बार ध्यान से सुनना, हाँ प्लीज अटेंशन। गर्म पानी 2 से 2.5 ग्लास पी लिया। अगर किसी को हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो, और हाइपर एसिडिटी अगर किसी को होती है, मॉर्निंग में सबसे ज्यादा बॉडी में पित्त बना होता है, ठीक। गर्म पानी 2 से 2.5 ग्लास पी लिया। अगर आपको बीपी नहीं है तो थोड़ा सा नमक डाला, जैसे ही 2 से 2.5 ग्लास आपने पानी पिया वो यहाँ तक ऑलरेडी आ गया होता है। ये 2 फिंगर आपने यहाँ तक डालने हैं और वो पानी बाहर निकल जाएगा। वॉमिट को बीमारी मत मानो। वॉमिट आपकी बॉडी से, अगर आपने कभी, जब आपको ज्यादा खाने से वॉमिट आया होगा, आपने देखा होगा कि वो आपकी बॉडी को हल्का कर जाता है, आपको ऐसा लगता है इसके बाद मैंने अच्छी ढंग की सांस ली है। सेम ऐसे ही वो पित्त आपकी बॉडी, आपके वो जो निकालोगे पानी, वो हल्का सा कड़वा पानी निकलेगा, हल्का सा उसमें झाग बनेगा, वो सारा गंध और सारा आपका जो पित्त है वो बाहर निकाल देगा। तो ये हाइपर एसिडिटी वालों के लिए है। लेकिन अगेन, अगर आपको पेट में अल्सर नहीं है तो, कई लोगों को पेट में अल्सर होता है और चीजें होती हैं, बीपी हाई होता है,
तो वो उनको ये चीज गड़बड़ कर सकती है। तो पर्सनली आप किसी योगा टीचर या किसी ऐसे बंदे को जानते होंगे जिनको इन सब चीजों के बारे में नॉलेज होगी, तो आप उनको अपनी बात शेयर करके फिर उनसे उनके साथ कर सकते हो। और अगर कभी यहाँ ऐसा कोई वर्कशॉप लेने का हुआ तो जरूर फिर हम आपको इनवाइट करें। मैम अगर एसिडिटी के कारण बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है पेट में, कोई प्रॉब्लम है, तो क्या तुरंत कोई इलाज हो सकता है जिससे कि आराम आ जाए? एसिडिटी के कारण अगर आपके पेट में दर्द होता है तो पहली तो चीज है कि जरूर पेट में दर्द एसिडिटी की वजह से नहीं हो रहा है। अगर पेट में छोटे छोटे भी दाने निकल गए ना और अल्सर जैसा कोई चीज आ गया तो वो एक दिक्कत करती है। प्लीज डॉक्टर को कंसल्ट करो अगर सीवियर है, क्योंकि हमको नहीं पता लगता कि अंदर क्या सब चल रहा है। और सच बताऊं, वो उसकी सबसे बड़ी बीमारी मैं किसी को डराना नहीं चाहती हूँ, बट देन मेरे को बताना जरूरी है। आपके जब स्टमक का जो कैंसर होता है उसकी सबसे बड़ी बीमारी होती है वो जो गैस्ट्रिक वाले जो पानी वो जो पीते हैं ना, वो जो दवाई खाते हैं, वो सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है। डाइजेशन और जो चीजें होती है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा खराबी करती है। तो उससे आपको आराम तो मिल सकता है लेकिन बाकी चीजें हो सकती है, बट आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच गाइस, ऑल ऑफ यू। थैंक यू स्मिता जी, थैंक यू, नमस्कार। Thank you, ma'am. Thank you. Bye bye.